बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी एबिस निग्रा की, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके सिम्टम्स की जो ओरिजिन है। ऐसे लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं या फिर टोबैको किसी भी तरीके से, चाहे सिगरेट पीते हैं या फिर सुर्ती खाते हैं, टोबैको या फिर चाय का ज़्यादा दिनों तक सेवन किया है तो बॉडी की व्यवस्था को तहस नहस किया है आपने खुद से। पहले पाचन खराब रहा करता था और कुछ समय बाद स्थिति आ गई है कि हार्ट रेट यानी हार्ट की जो बीट है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, मीन्स अनियंत्रित हो जाती है। अब यूँ समझिए कि पाचन खराब है से लेकर के हार्ट तक सिम्टम्स उत्पन्न हो जा रहे हैं। और उस पीछे बैकग्राउंड क्या है कि चाय का अत्यधिक सेवन या फिर टोबैको का। अंग्रेज जब आए तो चाय अपने साथ ले आए क्योंकि वहाँ पे कोल्ड कंट्री है, वो लोग ठंडी से बचने के लिए चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है गर्मी में, हाय तौबा मचा रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप कितनी तेज़ है, फिर भी चाय की दुकान पर चाय भी पी रहे हैं। चाय पीते हुए बोल रहे हैं कि कितनी गर्मी है बाहर। तो सत्यानाश करने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। वो लोग चाय पीते हैं अंग्रेज या फिर सियाचिन ग्लेशियर में जो लोग रहते हैं जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा समय तक पड़ती है, वो लोग पिए तो कुछ बात भी बनती है। यहाँ पे फिजूल का प्लेन एरिया में 40 से 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पर चाय पिए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एक तरफ चाय पिया फिर जाके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इस तरह से तो शरीर का जो तहस नहस हुआ है उसी को ठीक करती है एबिस निग्रा। सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं कि जब ही भोजन लेता है तो दर्द स्टार्ट होता है, यानी खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हुआ। देखिए जैसे मान लीजिए माउथ है, माउथ से आगे एक ट्यूब जाती है, इसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस से ए आ जाता है स्टमक में, ये स्टमक है। अब खाना खाते ही दर्द स्टार्ट हुआ, इसका मतलब दिक्कत कहां पे है? स्टमक के एरिया में है। कुछ देर बाद स्टार्ट होता तो फिर इंटेस्टाइन एरिया में आता, जैसे क्रियोजोट और नक्स वोमिका में होता है। 1-2 घंटे बाद दिक्कत स्टार्ट होती है। यहाँ पे खाना खाते ही तुरंत दिक्कत स्टार्ट हो गई, दर्द होने लगा। जब ही आप खाना खाते हैं फूड यहाँ पे पहुंचता है और ये वाला जो एरिया है इसी को बोलते हैं कार्डियक एंड। ये क्या है? कार्डियक एंड ऑफ स्टमक। इसी एरिया पे ऐसा लगता है कि भोजन आके ऐसा रखा हुआ है पत्थर सा। लोग बोलते हैं कि जब ही खाना खाते हैं तो लगता है कि यहाँ पे स्टर्नम के पीछे वाले एरिया में नीचे लगता है कि छाती में, बोलते हैं छाती में, कि जैसे लगता है कि कठोर सा हार्ड बाल जैसा रखा है, इस तरह से पत्थर जैसा रखा है भोजन, आगे बढ़ी नहीं रहा, लोग कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से कहा है कि खाना खाया उसके बाद तुरंत पेट में दर्द स्टार्ट हुआ और उसका जो लोकलाइज्ड एरिया है कार्डियक एंड ऑफ स्टमक है। यानी ये जो स्टमक है, ये ऊपर वाली ट्यूब इसोफेगस है, जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं उसी को कार्डियक एंड बोलते हैं। उसी के पास में हार्ट होता है। तो कार्डियक एंड में जैसे लगता है कि रखा हुआ है पत्थर जैसा। अब मतलब यहाँ आते ही डाइजेशन कुछ खराब, यानी ये पेट जो है भोजन पचाने के लिए तैयार नहीं है, तब वहां पे ऐसे रखा सा प्रतीत होता है। तो देखिए लिखा है बैड इफेक्ट ऑफ टी और टोबैको डिस्पेप्सिया, यानी अगर चाय और टोबैको का खराब इफेक्ट बॉडी में पड़ता है तो पाचन खराब होगा। पेन स्टमक ऑलवेज कम आफ्टर ईटिंग, भोजन के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है तुरंत, थोड़ी देर बाद, खाना खाया नहीं, हाथ धुला नहीं, उसके पहले ही दर्द स्टार्ट हो रहा है। और सेंसेशन इन कार्डियक एंड ऑफ स्टमक एज इफ हार्ड बॉडी, जो कार्डियक एंड है वहां पे लगता है जैसे कि कुछ कठोर सा भोजन ऐसा रख गया है, पत्थर जैसा, कुछ हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद फीचर्स क्या है कि टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, सुबह भूख ही नहीं लगती। भूख कब लगेगी? दोपहर के बाद या फिर रात को। रात को भूख लगती है, इवन एक सोया हुआ है तो सोते सोते भी भूख लग जाती है, उठ के कुछ खाता है, जैसे सोरायनम है। सोरायनम का पेशेंट तो हमेशा उसको 12 बजे के आसपास भूख लगी जाती है, उठ के खाएगा। और यहाँ पे उसी तरीके का है, सुबह भूख नहीं लगती। कई लोग बोलते हैं कि सुबह हम खाते ही नहीं है, तुम खाते नहीं, खा नहीं पाते हो। तो सुबह भूख नहीं लगती, दोपहर के बाद भूख लगती है या फिर रात को भूख लगती है। यानी पहले पाचन की अनियमितता की वजह से क्या है कि पाचन खराब है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल है। और उसके साथ साथ पाचन आउट ऑफ कंट्रोल है तो फिर दिक्कतें और प्रोसीड करेंगी।
देखिए लिखा है बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट, और उसके बाद ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया। हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है। अब हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अब ज़्यादा और कम दोनों का इलाज इसी एक ही मेडिसिन से हो जाएगा। बस बैकग्राउंड में कारण क्या होना चाहिए कि टोबैको ड्रिंकिंग होना चाहिए, टोबैको का इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इसी से ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया, यानी हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया और ज़्यादा हो जाए तब ट्रैकिकार्डिया। दोनों का इलाज एक ही दवा से होगा। अब इस स्थिति में यानी जब हार्ट बीट ज़्यादा है या फिर कम है या फिर अनियंत्रित है, आप उनके पास पहुंचेंगे तो लोग स्टेंट लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करके आपके शरीर का तहस नहस सत्यानाश कर देंगे। लेकिन इस एक होम्योपैथिक दवा से ये जो टी और जो टोबैको है उसका जो बैड इफेक्ट पड़ा है उस वजह से जो हार्ट बीट ज़्यादा है या फिर इरेगुलर है उन सबको ठीक करती है। तो छोटी सी मेडिसिन बड़ा काम कर सकती है, बस सिम्टम्स मिलने चाहिए। ऐसा हो सिम्टम्स तभी आप यूज़ करें एविस निग्रा। 30 पोटेंसी की दवा ले लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर यूज़ करें। इससे जो ब्रेडिकार्डिया ट्रैकिकार्डिया है वो भी ठीक होगी। भोजन जो पेट में रखा रहता है, ऐसे क्लियर कट पेशेंट बोलते हैं कि जैसे भोजन खाने के बाद जैसे रखा है पत्थर जैसा, और उसी समय दर्द स्टार्ट हो जाता है। सुबह हम कुछ खाते नहीं, या यूँ समझिए कि सुबह कुछ खा नहीं पाते हैं, सुबह कुछ खाएंगे तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और वही पेशेंट जब दोपहर और रात को अगर खाता है, रात को उसको भूख बढ़ जाती है। इस तरह से काम की बात आप दूसरों को शेयर जरूर करें, कम से कम अपने फैमिली वालों को तो जरूर बताएं कि चाय पीना बंद करें। वो नुकसान करेगी, और नुकसान तब करेगी जब 40 प्लस के बाद, जब शरीर थोड़ी सी उतनी तेजी से बीमारियों से रजिस्ट नहीं कर पाती है। तो काम की बात आप दूसरों को भी बताएं, जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, नए हैं तो। बात पसंद आई तो लाइक भी करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।